माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की रिकवरी ने एक बुजुर्ग की जान ले ली है। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगमा के मृतक घर भरन बरगाह के द्वारा फाइनेंस कंपनी से लोन लिया गया था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर कुछ महीनों से लोन की किस्त की रकम नहीं चुका पा रहा था। इधर फाइनेंस कंपनी के एजेंटों द्वारा बार बार किस्त जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग ने जहर खा लिया। परिजनों को पता चलने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। इधर गांधीनगर पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सर वो लोन लिए थे समूह से, तो उसी को पटा नहीं पा रहे थे और समूह वाले बैंक वाले भैया लोग आ रहे थे तो उन लोग बार बार दबाव बना रहे थे पैसा के लिए कि कहीं से भी लाओ खोजो। कल ऐसे भी बारिश हो रहा था तो उधर से आए पी के हल्का सा टेंशन में, तो उधर से आए तो फिर हम लोग भी बाहर में ही बैठे थे, अंदर में दवाई खोल के फिर पी दिए। कहाँ से पैसा लाएंगे? कैसे पिए? क्या पिए? क्या दवाई था? तो कहीं से कीटनाशक दवा लेके आए थे, छोटा सा डब्बी में भर के, उसी को लाए, टेंशन में दारू के साथ में पी दिए। अच्छा, काहे लोन लिए थे, क्यों लिए थे, कुछ पता है? तो उसके बारे में तो मेरे को पता नहीं कि काहे लिए थे, लेकिन ले लिए थे तो उन लोग बार बार दबाव बना रहे थे। बैंक वाले आते थे तो क्या तुम घर में रहते थे? कभी कभी शायद मिल जाता था, मैं भी तो ड्यूटी जाता हूँ। तो किस तरह का बात उन लोग बोलते थे? धमकी चमकी देते थे, गाली गलौज करते थे, क्या बोलते थे? पापा के साथ में कभी बात उत करते थे, कभी मेरे साथ में करते थे। मैं भी कई बार से पैसा वैसा दिया हूँ। क्या बोलते थे? गरियात रही, मारत रही, डांटत रही, क्या बोलत रही? मेरे सामने तो कभी नहीं बोले थे। पापा को एक आध दो बार बोले थे कि पैसा कहीं से भी लाओ। पापा एकदम परेशान रहते थे हमेशा उसी के चक्कर में। अच्छा। कि कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। कई जगह से उधारी भी कर्ज में पैसा लेके दिए थे। अच्छा। वो भी कर्ज अभी भी बाकी है। अभी कुछ दिन पहले नोटिस भी आया था। नोटिस आया था, रायपुर आने के कुछ कर रहे थे। उससे कितना ज्यादा टेंशन में थे? बहुत टेंशन में थे। क्या लगता है क्यों किया ऐसा? शायद परेशानी की वजह से। क्या परेशानी? वही समूह के परेशानी की वजह से कि पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। अब कैसे करोगे? पैसा तो मैनेज नहीं कर पाते थे। अब क्या चाहते हो आप? तो अब क्या करना चाहेंगे? मृतक घरभरन बरगाह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो लोन बांटा जाता है, समूह लोन, ये लोन लेकर रखे हुए थे और उसको लेकर ये परेशान थे। कई दिनों तक मेरे घर में आए और बोले कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग बार बार आ रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, लोन तो लिया था, चूँकि मैं परिस्थिति मेरी ऐसी है कि मैं पटा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को धमका रहे हैं, मैं परेशान हूँ, आप मेरे को साथ दीजिए, थाना चलिए उन्होंने कहा था। और परसों दिन मेरे को 10 बजे के करीब जो है वो दिखे थे और नशे के हालत में थे और कुछ खा पी लिए थे, ऐसा मुझे लगा। उनका ज़बान ठीक से नहीं चल पा रहा था। बाबू कल के बाद मोकेला तय नहीं देख पावे, मोके ये लोन हर बर्बाद कर दहिस, मोर जीवला ले लेहिस, ऐसा कहते हुए अपने घर की ओर वापस आए। इसके बाद मेरे को 2 घंटा बाद पता चला कि वो बेहोशी हालत में उनको कोई अस्पताल लेके गया है और अस्पताल ले जाने के बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो मेरा शासन प्रशासन से मांग है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए भोले भाले ग्रामीणों को जिस तरीके से बझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है और इनका कर्ज की राशि इतना महंगा होता है, 16% 18% ब्याज की वसूली की जा रही है। जितने भी बाज़ार में इस तरह के माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लोन बांटने वाली कंपनी है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, उनके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किया जाए, उनको दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और अपराध दर्ज करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनका बाज़ार में नेटवर्क चलता रहेगा और ऐसी कंपनियों को उखाड़ फेंकने के लिए शासन प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल संज्ञान ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके गांव में ऐसा कितना मामला है? हमारे गांव में कई मामले हैं। कई लोग, गरीब लोग जो है लोन लेकर रखे हुए हैं और मैं भी खुद समूह लोन लिया हूं, जो फंसा हुआ हूं। मैं भी कर्ज की राशि जो है धीरे धीरे करके मैं पटा रहा हूं और
इनका कर्ज की राशि इतना महंगा होता है कि हम लोग कर्ज की राशि भी पटाने में सक्षम नहीं होते। तो हम लोगों को अपना खेती बाड़ी जो है कि घर का रुपया पैसा सोना चांदी सब बेच के इनको भरना पड़ता है। इसके बाद भी कर्ज की राशि वसूल नहीं हो पाती। जी, तो हमको ऐसी सूचना प्राप्त हुआ था कि डिगमा में कोई एक घर भरन बरगाह है, वो पॉइजन सेवन कर लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो मौके पर आए थे हम लोग। पूछताछ पर पता चला है कि मृतक जो है परसों रात्रि में जहर सेवन कर लिया था और उसको जिला अस्पताल में एडमिट किए थे। कल उसकी जहर सेवन के कारण से जो उसकी फौत हो गई है और उनको यहाँ वापस घर में लाए हैं क्रियाक्रम के लिए। इसमें बात अभी वही बता रहे थे, यहाँ कोई एक सुरेश बुनकर करके हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि कोई माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया था और उसी लोन का कागज़ वगैरह आने से जो है 2-3 और कागज़ पहले भी आए थे बोल रहे थे। और इनका कहना है कि वो लोन के कारण ही उसने आत्महत्या करने की आस से जहर सेवन किए हैं। क्या जांच करेंगे आगे, क्या लगता है? आगे जो भी इनका बयान वगैरह के आधार पर जांच कार्रवाई की जाएगी, जो सामने आता है जो भी तथ्य जो है